एम्स दिल्ली में एस्थेटिक सर्जरी पर 3 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश विदेश से 200 से ज्यादा डॉक्टर इसमें शामिल हुए। विशेषज्ञों ने कहा कि नई तकनीकों से सर्जरी अब ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। मेरा नाम डॉक्टर शिवाली साहा है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एम्स बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी। आज कॉन्फ्रेंस में जो 4 क्या है और किस तरीके से बचाव करना चाहिए? आज की कॉन्फ्रेंस में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडवांसेस इन एस्थेटिक सर्जरी। बहुत सारी एडवांसेस आ चुकी हैं कॉस्मेटिक सर्जरी में, मगर बहुत कम लोग प्रॉपर्ली ट्रेंड है इसको प्रोवाइड करने में। इंडिया में रिक्वायरमेंट और डिमांड फॉर एस्थेटिक सर्जरी बढ़ती जा रही है। 2024 में हमने लगभग 12 लाख प्रोसीजर्स किए हैं ऑल ओवर इंडिया। इसीलिए जरूरत है सेफ और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग की, और वही हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहते हैं। आज 4 फोटो दिखाए हैं जो पिंपल्स है या और भी, इसको किस तरीके से आप नजरिए से देखते? जी देखिए, गंजापन, मोटापा, चेहरे पे दाग धब्बे स्कार होना, बर्न या किसी चोट के निशान होना, ये बहुत आम बात है। हम अगर 4 लोगों को देखें, 4 में से 1 इंसान को ये होता ही होता है। मगर किस हद तक ये लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट करता है, किस हद तक उनको जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, शादी की हो, करियर की हो, नौकरी की हो, वो सब ये अफेक्ट होती है इन चीजों से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसके लिए उनको कुछ ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और उनको इम्प्रूव किया जा सकता है पेरेंट्स को, तो इसकी हमारी पूरी कोशिश रहती है। कॉन्फ्रेंस में कितने लोग आ रहे हैं और कहाँ से डॉक्टर आ रहे हैं? इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 300 डेलीगेट्स और फैकल्टी आ रहे हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया के सारे 29 स्टेट्स और नेबरिंग कंट्री जैसे कि नेपाल एंड दुबई के भी एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय। जी, मेरा नाम डॉक्टर राजा तिवारी है और मैं यहाँ एडिशनल प्रोफेसर हूँ एम्स प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। सर क्या कहेंगे आप इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कई जिस तरीके से पार्लर में लेजर मशीन है, फेस आज 4 फोटो देख के दिखाए, क्या कहेंगे? देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एक तो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों को बहुत भ्रांतियाँ हैं। मतलब लोग समझते कि नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है। जहाँ पर जैसे न्यूरो की बात होती है तो नर्व का कुछ होता है, लोग समझते हैं कि प्लास्टिक में सर्जरी होती है, क्योंकि एक भ्रांति है। तो प्लास्टिक सर्जरी क्या करते हैं? खाली ब्यूटिफिकेशन नहीं करते, बल्कि और भी बहुत सारी सर्जरी जो हम लोग करते हैं ना। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कि पार्लरों में जो सर्जरीज आजकल लोग कर रहे हैं, लेजर कर रहे हैं, हेयर कर रहे हैं, तो ये बात चिंताजनक है और सरकार की तरफ से ऐसे नॉर्म्स आने चाहिए किस क्लिनिक में क्या हो सकता है प्रोसीजर, उसका पूरा लिस्ट होना चाहिए कि भाई मरीजों को भी दिक्कत ना हो, कि जहाँ जा रहे हैं वो सेफ है। और अगर ऐसी जगह पर आप कराते हैं जो कि अपग्रेड नहीं है या फिर मशीन का उसका पूरा स्पेसिफिकेशन टेस्ट नहीं हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमने भी कई पेशेंट देखे हैं जो क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करा कर आते हैं, उससे बाद में काफी घाव हो सकते हैं, कुछ डेथ्स भी हो चुकी हैं, लेजर से भी लोग जल सकते हैं और जले हुए मरीज हमारे पास आते भी हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो पहली चीज ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, जो भी ऐसा क्लिनिक चलाता है। हमारे पास करीब 29 स्टेट से लोग हमारे पास आ रहे हैं कंट्री की, और नेपाल से करीब हमारे पास 10 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया में हम एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम 280 के आसपास लोग 3 दिनों में हमको उम्मीद आएंगे। किस तरीके का होगा ट्रेनिंग, क्या है? तो ट्रेनिंग 3 दिन का है, जिसमें सारी जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं एस्थेटिक सर्जरी पे, उन पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। बेसिक्स पे भी चर्चा थोड़ी बहुत होगी, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में हमारा मेन टारगेट है। लेटेस्ट डेवलपमेंट जैसे बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड्स, फेसलिफ्ट, लाइपोसक्शन और इस तरीके के प्रोसीजर, राइनोप्लास्टी, इन सब पे हमारी ट्रेनिंग है 3 दिन की। आज जो 4 फोटो दिखाए हैं, किसी में गंजा है, कोई मोटापा है, काले हो गए, इसको लेकर किस तरीके से जो है आप लोग करेंगे? देखिए, जो एक कोई भी
कोई भी आदमी की अपीयरेंस होती है वो उसके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करती है, उसकी सोसाइटी में इम्प्रूव करती है। जैसे किसी का वजन ज्यादा है तो वो चल नहीं पाता है, आप समझे मेरी बात को, तो एक फिजिकल प्रॉब्लम भी होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है और एक सोशल प्रॉब्लम भी होती है। हम सब अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज अच्छी नहीं हो सकती। हम भी मानते हैं कि सब कुछ हम नहीं सुधार सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम थोड़ी बेटर कर सकते हैं। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, जैसे रिंकल्स हुए, जैसे वेट लॉस के बाद स्किन लटक जाती है या लाइपोसक्शन है, तो जो जो चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं सेफली और जिनमें स्किल्स और टेक्निक्स पूरी डिस्क्राइब्ड है और जिनको हम ट्रेन हो सकते हैं, उन्हीं प्रोसीजर्स को हम फोकस करते हैं। जो कुछ प्रोसीजर्स हैं जो थोड़े ग्लोरीफाई हो जाते हैं कि अचानक से हम वैम्पायर फेसलिफ्ट बोलते हैं या हम कुछ नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो उस बारे में हमारी ट्रेनिंग नहीं होती। हम तो उन्हीं चीजों के बारे में ट्रेन करते हैं जिनका ऑफिशियली प्रूव रिजल्ट होता है और जिनमें अच्छे रिजल्ट होते हैं और जिनमें लिटरेचर है।